तो उसमें सूत्र में बस यही समझने की बात थी कि अदस शब्द के मकार से परे हो और व्यवधान ना हो, उस स्थिति में ये सूत्र फिर कार्य करता है, नहीं तो वो फिर कार्य नहीं करता, उसको प्रक्रिया नहीं बनाता और उसको कार्य नहीं करता। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। आवाज आ रही ना आपको फोन पे? बीच में थोड़ा कनेक्ट डिस्कनेक्टिंग सी हुई फोन पे। आ रही है, ठीक है, आ रही। अच्छा, अगला सूत्र उठा रहे हैं अभी, ये हो गया है। इसके उदाहरण कुछ देंगे कि नहीं, चलो बाद में देखेंगे, अभी लेते हैं। अगला सूत्र है चादयो सत्वे, चादयो सत्वे, चादयो असत्वे, चादयो सूत्र का क्रमांक है 1457। ये एक आध सूत्र अभी आ रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे से हैं, इसीलिए झट से इनको समझाया जा सकता है, इनमें कोई खास ज्यादा वो नहीं है। कहते हैं अद्रव्य चादयो सत्व में इंगा पदांत दती है, तो आप लोग चादय फोन आया था ना, चालू है, चालू है लाइव, वो किसी को मिल नहीं रहा शायद है। हम एक बार चेक करें क्या मिल रहा है कि नहीं। हाँ, चादयो असत्वे में चादयः एक पद है और असत्वे एक पद है। चादयः प्रथमा बहुवचन, असत्वे सप्तमी, दो पद हैं इसमें, चादयः और असत्वे। इसमें वृत्ति जो अनुवृत्ति आ रही है, कौन कौन से पद की आ रही है? प्रागीश्वरा निपाता एक सूत्र है, अधिकार सूत्र है, प्रागीश्वरा निपाता, वहां से इसमें निपाता आ रहा है। अब निपाता की अनुवृत्ति आ रही है, प्रागीश्वर। एक मिनट में स्वयं देख लेता हूँ लाइव जा रहा है कि नहीं, वो परेशान क्यों हो रहे हैं, फोन आया क्योंकि फोन का। लाइव वालों को लाइव मिल रहा है ना? अगर नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी बात है तो आप लोग बताएं हमें। बाकी आज थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम तो हो रही है बार बार, पता नहीं क्यों हो रही है, ये ईश्वर जाने। यही बीच बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है कनेक्शन में, लेकिन अगर नहीं जा रहा है लाइव तो बता दें आप। तो चादयो असत्वे में दो पद हैं, एक चादय है, एक असत्वे है, और इसमें वृत्ति आ रही है, पद आ रहा है, अनुवृत्ति आ रही है, निपाता आ रहा है एक पद, प्रागीश्वर निपाता सूत्र है एक, वो उसका अधिकार चला आता है इसमें। तो वो यदि आप देखेंगे प्रागीश्वर निपाता, तो इसमें पहले अध्याय के चौथे पाद में ही मिल जाएगा। जरा देखें आप फोन पे जो है हम लिख रहे हैं इसको, तब तक देखना जरा इसका नंबर क्या है वहां और क्या है। प्रागीश्वर निपाता, इसको पहले अध्याय के चौथे पाद में देखें, 57 के पहले मिलेगा कहीं। देखिए जरा एक बार इसको, कहाँ बैठा है। प्रागीश्वर निपाता, हाँ देखना कहाँ बैठा है ये सूत्र। इससे निपाता पद की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। प्रागदेश तो नहीं है तो नहीं, पहले अध्याय के चौथे में मिलना चाहिए, चौथे पाद में। इसका सूत्र का नंबर क्या बताया आपने? पहले अध्याय के चौथे पाद में मिलना चाहिए ये, क्योंकि ये सूत्र इसमें जो है ये है 1457 है ये सूत्र।
तो इसके पहले और इसके आसपास ही मिलेगा, इसके पहले मिलेगा। ये इसमें तो है नहीं स्वामी जी, इस लिस्ट में तो नहीं है। लिस्ट में नहीं है? चलो एक बार हम भी देख लेते हैं है कि नहीं है। कई बार बुढ़े लोगों की आंखें खराब होती है ना, उनको दिखता नहीं है। अब आप तो बुढ़े हो गए ना, इसीलिए। जी हाँ देखिए, आप देखिए इसको जरा, पेज नंबर 10 पर है कि नहीं है ये? पेज नंबर 10 पर जो पुस्तक है आपके पास, ये गोपाल शास्त्री की, इसके पेज नंबर 10 पर सूत्र संख्या 56, एक नहीं, चार मैं तो छप्पन। लघु में ढूंढ रही थी स्वामी जी। नहीं, वो तो जो अनुवृत्ति की बात चलती है, किसकी कहाँ से आ रही है, तो हम हमेशा गोपाल शास्त्री में देखते हैं ना। अष्टाध्यायी। नहीं, मैं लघु में वो कोई बात नहीं, चलो। इंडेक्स में यानी जो द्रव्य ना हो, अद्रव्य मतलब न द्रव्य इति अद्रव्य, जो द्रव्य ना हो उनका अर्थ में जो द्रव्य ना, यदि चादियों का अर्थ द्रव्य ना हो, यदि चादियों का अर्थ द्रव्य ना हो तो उनकी निपात संज्ञा हो। किसी ने हमसे पूछा भी था कि गुरुजी ये निपात क्या होता है, कल परसों ही पूछा था किसी ने, तो हमने बोला पाठ में आएगा, अभी कहीं से सुन लिया होगा उन्होंने, निपात। 7 नंबर टिप्पणी है इसके ऊपर। 7 नंबर टिप्पणी क्या कह रही है? अद्रव्य के ऊपर कहती है सत्वम द्रव्यम तच्च लिंगा संख्यान्वितम। इसका मतलब क्या है, बता सकता है कोई? थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए हैं सब पहले, तो कोई संस्कार के हिसाब से बता दें कि अद्रव्य का मतलब क्या है यहाँ पर। चलो ये बता दें, टिप्पणी से समझ के बता दें या वैसे समझ के बता दें। चादियों का क्या मतलब है, अद्रव्य का क्या मतलब है? अद्रव्य का बता दे। चादियों सूत्र तो कर देखा नहीं हो, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं, लेकिन द्रव्य और अद्रव्य तो ये सामान्य भाषा है, इसमें तो समझो वेदांत पढ़ने वाला व्यक्ति जानता है द्रव्य क्या होता है, अद्रव्य क्या होता है। आप बताएंगे फोन पे जो है? जी पता नहीं लग रहा स्वामी। अच्छा, तो एक तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो जाने चाहिए थे खड़े अभी तक, लेकिन आप लोगों के प्रश्न खड़े नहीं हुए, तो हम ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं आपकी तरफ से। एक तो चादयो पता है आपको? चादयो क्या है? किसी को चादयो पता है? क्या? 74 नंबर पे है। नहीं, वो तो है 74 पर, लेकिन चादयो होता क्या है? वो सब वर्ण आते हैं। कोई नहीं, बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी होगा तो क्या बिगड़ने वाला है हमारा? वर्ण आते हैं ना सभी, छोटे छोटे ऐसे वर्ण। अच्छा। आप कुछ बता सकते हैं फोन पे चादिये क्या होते हैं? इन्होंने काफी करीब बता दिया, काफी करीब पहुंच गए, ये लगभग बता ही दिया, बस व्यक्त करने का इनका तरीका थोड़ा सा अटपटा है। बात इन्होंने कह दी, बस उनको व्यक्त करने में थोड़ा रहता है, पता उनको होता है। लिंग संख्या अन्वयत्वम, ऐसे कुछ। हाँ चलो सही जा रहे हो। लिंग संख्या लिखा तो है इसमें, टिप्पणी में लिखी है ये बात तो। हाँ। जो आप बता रहे हो जी। वही बात टिप्पणी में लिखी है, लिंग संख्यान्वितम, लेकिन इसका अर्थ तो पता चले। अभी ऐसी तो बातें, लक्षण तो लिखे रहते हैं, लेकिन वो क्लियर तो हो क्या है। और अद्रव्य क्या है? अगर न्याय की भाषा से समझोगे या वेदांत की भाषा से समझोगे, किसी भी भाषा से या समझो कि द्रव्य उसको कहते हैं जिसकी गिनती की जा सके। हाँ। जो गिनती में आए, पृथ्वी आकाश ये इत्यादि सब गिनती में आ जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 होते हैं या 8 होते हैं या 10 होते हैं। संख्या वो बातें छोड़ो न्याय वाले, फिर न्याय की बात यहाँ पर घबरा जाएंगे। जिसकी भी संख्या की जा सके, मोटे तौर पर बता रहे हैं, जिसकी भी संख्या की जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसका अर्थ आए और उसकी कोई संख्या निकल आए, उनको जो हम कहते हैं क्या, जिनकी संख्या निकल आए उनको कहते हैं द्रव्य। जिनकी संख्या कुछ निकल आए और लिंग कुछ हो, उनका कोई ना कोई लिंग भी हो, कोई ना कोई उनकी संख्या भी हो, उनको क्या कहते हैं हम? द्रव्य। जिनमें कोई संख्या पाई जाए। सब कुछ इस जहान में द्रव्य ही है कि नहीं है? दरवाजा है, पंखा है, कूलर है, बोर्ड है, स्विच है, सबकी गिनती हो जाती कि नहीं हो जाती? कुछ ना कुछ में है कि नहीं? सब जिनकी भी संख्या की जा सकती हो, उन सब में यानी उनके लिए कोई ना कोई सर्वनाम का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? उनके साथ सर्वनाम जोड़ देते हैं कि नहीं? वो पंखा, वो बोर्ड, ये पंखा, उसका पंखा, इसका बोर्ड, ऐसे ये सब द्रव्य होते हैं। जो कुछ भी आपको आंखों से दिख सके ना, आप ऐसा ही समझ लो, जो आप आंखों से देख सको
वो बिल्कुल द्रव्य में ही आ जाता है, क्योंकि उसे गिन पाओगे आप, हाँ आंखों से दिखेगा तो उसको गिन पाओगे कि नहीं गिन पाओगे। फोन पे जो है, आ गई बात समझ में, द्रव्य किसे कहते हैं? जी आ गई स्वामी जी। बस, तो द्रव्य का उल्टा अद्रव्य हो गया, बस द्रव्य का उल्टा अद्रव्य हो गया, अर्थात जिसकी गिनती ना की जा सके। तो चादियों का जब द्रव्य अर्थ ना हो, चादियों क्या है? चा आदि, चा आदि में कुछ भी हो सकता है, चा भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, ट भी हो सकता है, क भी हो सकता है, उनको चादी बोलते हैं। चाहो आदि में जिसके कोई भी चीज हो सकती है। आगे पूरा चादी का आप एक, अब ये आगे पूरा आप पढ़ोगे इसको भी, लेकिन आप कुछ भी इसमें ले लीजिए, चादी में वही आ जाएगा, छोटा मोटा, जिसका कोई अलग से उसका कोई अर्थ ना निकलता हो। अर्थ तो निकलता हो, लेकिन उसकी कोई इस तरह का ना निकलता हो द्रव्य का, चांदी का अर्थ, कि जिससे आप उसको समझो किसी चीज के लिए अर्थ निकाल सको। अर्थ तो हर चीज का होता ही है, लेकिन उससे किसी द्रव्य का बोधन नहीं होगा। जैसे आप चा बोलते हो, राम श्याम चा, अब राम श्याम चा में चा कोई द्रव्य है क्या? चा का मतलब और है कि नहीं है यहाँ पर? है। चा का अर्थ यहाँ पर कोई पंखा, कूलर, बोर्ड, पुस्तक ऐसा तो नहीं है कि वो संख्या की जा सके। आप समझ रहे हैं फोन पे चांदी का मतलब क्या हुआ? जी जी जी। तो चा कोई गिनती में तो आ नहीं रही। अब या फिर ये कहने लगे ई, या कहते ऊ, या कहते स, या कहते का, इसका कोई, इनके पीछे कोई वो तो है नहीं, इनका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है। ये सब चादी में ही आ जाते हैं इस प्रकार। तो ये इन्होंने सूत्र में कहा है अद्रव्यार्थस्य चादयो निपातः सयु। जब चादियों का, इस प्रकार के वर्णों का है चादियों का, जब कोई अर्थ मतलब ऐसा ना निकल रहा हो संज्ञा अर्थ में, मतलब उसका संख्या अर्थ में, तो ऐसे चादियों को निपात कहते हैं। ये संज्ञा सूत्र है, ऐसे चादियों को निपात कहते हैं। अब उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है सामान्य तौर पर आप, और यदि उनका अर्थ निकल आए, यदि उनका अर्थ निकल आए, तो फिर उसको हम समझ लो निपात नहीं कह सकते। यदि उसका संख्यार्थ कुछ आ जाए, संख्या की दृष्टि से उसका कुछ आ जाए अर्थ, जिससे संख्या की जा सके, तो फिर हम उसको निपात। पशु का मतलब पशु होते हैं, जैसे पशु, लेकिन इस पशु का जो अर्थ है ना यहाँ पर, वो पशु नहीं है। इस पशु का अर्थ है यहाँ पर सम्यक, ठीक प्रकार से। पशु का जो अर्थ है सम्यक, ठीक प्रकार से। अब सम्यक कोई द्रव्य है क्या? इसका अर्थ सम्यक निकला ना, जैसे चा का अर्थ और निकला था, चा का अर्थ और निकलता है कि नहीं निकलता? और भी बहुत सारे हैं, अत्र है, कुत्र है, उनके अर्थ क्या निकलते हैं? उनके कोई ऐसा शब्द ऐसा अर्थ निकलता है क्या? उनका कुछ ऐसा अर्थ थोड़ी निकलता है जिसकी संख्या हो सके, जो गिनती में आ सके। इसी तरह ये पशु जो है, पशु का अर्थ क्या, पशु का अर्थ जो है इस वाक्य में, वो है भली प्रकार से, ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो पशु शब्द जो है, ये निपात कहलाएगा, क्योंकि ये चादी है, यानी चा आदि है, और ये अद्रव्यार्थक है। अद्रव्यार्थक मतलब इसकी कोई संख्या नहीं, हम पशु शब्द की ठीक प्रकार से की कोई संख्या में थोड़ी गिना जाता है वो, कि 50 ठीक प्रकार से, 56 ठीक प्रकार से लोग खड़े हैं यहाँ पे, 56 ठीक प्रकार से, ठीक प्रकार यहाँ 56 है, 56 ठीक प्रकार थोड़ी कह सकते हैं। संख्या होगी तो लोगों में हो सकती है, द्रव्य में तो हो सकती है। कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि 16 चा खड़े हैं यहाँ पे, 27 आ खड़े हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं बोला जाता लोक में कभी भी। वो तो प्रयोग जब व्याकरण में करते हैं, वहां पर 4 चा लिख दो या 5 चा लिख दो, वो अलग बात है, वो संख्या अलग है, लेकिन उसके अर्थ को संख्या में रूढ़ नहीं कर सकते कभी भी हम। तो इस तरह के जो भी होंगे उनकी निपात संज्ञा होगी। निपात का इनको कार्य करना है, आगे कुछ निपात को लेकर इनको कार्य करना है, इसलिए ये निपात की बात कर रहे हैं। एक और छोटा सा सूत्र है, दोनों ये निपात के लिए है। प्रादयः एते अपि तथा, मतलब ये प्रादयः अगला सूत्र है, प्रादयः अगला सूत्र है, प्रादयः। दोनों ये निपात संज्ञक सूत्र हैं, निपात संज्ञा करते हैं, और कुछ खास इन सूत्रों में है नहीं। वैसे तो इतना समय हमने समझाने में लिया, लेकिन इनमें कुछ खास है नहीं वैसे, क्योंकि संज्ञा सूत्र हैं, धीरे धीरे सीधे सीधे। प्रादयः एते अपि, प्रादयः
के बारे में आपने सुना ही होगा पहले भी, इससे पहले प्रादि कौन से होते हैं? अद्रव्यार्थक प्रादि भी निपात संज्ञा की होते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। अद्रव्यार्थक, अद्रव्य का मतलब आप समझ ही गए, जो द्रव्य ना हो, अद्रव्य। और प्रादि कौन से हैं? प्रादि आप लोगों ने पढ़े थे पहले, आप बताएंगे फोन पे, प्रादि कौन से हैं? पढ़ चुके हैं आप प्रादि? जी, परा परा अपसम अनु 22 है, वो 22 है ना। जी हाँ। तो वो प्रादया जो हैं वो भी अद्रव्यार्थक, यदि उनका सदा अर्थ अद्रव्यार्थक निकल रहा है, किसी द्रव्य से उनका कोई संबंध नहीं है, द्रव्य के एवज में उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो भी निपात संज्ञक होंगे, अर्थात उनकी भी निपात संज्ञा ही होगी। तो इन दो सूत्रों ने, चाद्यो सत्वे ने और प्रादयः ने, 8 नंबर टिप्पणी, तथा क्या है इसमें? अच्छा, निपात संज्ञा, निपात संज्ञा लिखा है, तथा मतलब निपात संज्ञा का सयोरित्यर्थः, ये कहा है। तो प्रादि जो 22 हैं वो, और चादी, कोई भी चादी अगर हो अद्रव्यार्थक अर्थ में, वो अद्रव्यार्थक अर्थ उनका निकलना चाहिए ऐसी स्थिति में, यानी द्रव्य के लिए ना बोले जाते हैं वो कोई भी, क्योंकि पशु शब्द यदि पशु के लिए ही बोला जाए, जानवर के लिए ही, तो वह द्रव्यार्थक हो गया पशु शब्द। या किसी व्यक्ति का नाम पशु रख दें तब भी वो द्रव्यार्थक ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो जब वो पशु जानवर का अर्थ निकल रहा है उसके लिए, तो तब उस केस में उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी। लेकिन यदि उसका जानवर अर्थ नहीं निकल रहा है पशु का, उस केस में उसकी निपात संज्ञा होगी। तो निपात संज्ञा करने का फल आगे, अच्छा ये निपात को लेके आगे पूरा एक अव्यय प्रकरण है, उसमें बहुत गंभीरता से इसको लिया जाता है। अभी तो क्या है, इससे संबंधित एक और अगला सूत्र पढ़ रहा है, उस सूत्र को लेकर इन्होंने जो है निपात की बात कर दी। तो अगला एक सूत्र आ रहा है, समय हो तो करा देते, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 मिनट बची है, आज ही कराएं? चलो इंट्रोडक्शन करते हैं। आज रहने दीजिए स्वामी जी। चलो ठीक, ये देख लेना, ये 3 सूत्र हुए हैं आज पूरे। अदसोमात पूरा हो गया था, और अदसोमात का समझो आपकी थोड़ा सा जो बचा था वो करा दिया है आज। और अदसोमात के बाद ये चाद्यो सत्वे और प्रादयः, 3 सूत्र आज कंप्लीट हो गए हैं पूरे। तो वृत्ति थोड़ी याद करते जाओ, इसकी किसी भी दिन सुनी जा सकती है। सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको 50 वृत्तियां एक साथ सुन लेंगे। सूत्र आया तो उसकी वृत्ति प्रस्तुत होनी चाहिए, यदि वृत्ति उसकी प्रस्तुत नहीं होती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता उसका कि ये किस केस में इस तरह से हुआ है। तो आप ये थोड़ा सा देख ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी। हरिओम।